सभी मित्रों को मेरा राम राम। आज की वीडियो हमारी विशेष रूप से उन माताओं बहनों के लिए है जिनको पीसीओडी की समस्या है। ये समस्या विशेष रूप से माताओं बहनों को हो जाती है और आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे कि क्यों ये समस्या हो जाती है और कैसे इस समस्या को हम योग और प्राकृतिक तरीके से दूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हम पीसीओडी के बारे में समझते हैं। पीसीओडी अर्थात पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये समस्या प्रजनन तंत्र के हार्मोन्स के असंतुलन की समस्या है। जब प्रजनन तंत्र के जो हार्मोन्स हैं वो अनबैलेंस हो जाए, और ये जो समस्या है, ये समस्या माताओं बहनों के प्रजनन तंत्र के स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है। पीसीओडी के कारण कई समस्याएं देखने को सामने आती हैं, जैसे कि माताओं बहनों के पीरियड्स का बिगड़ जाना, चेहरे पर बहुत सारे बाल आ जाते हैं। ये समस्या भी पीसीओडी के कारण ही होती है। इसी के साथ शरीर मोटा होने लगता है और नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती है, और इसी के साथ जो मन है वो भी चिड़चिड़ा होने लगता है। इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको अपने खान पीन और जीवन शैली में बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या क्या बदलाव हमें अपनी जीवन शैली में करने चाहिए जिससे पीसीओडी की समस्या दूर हो जाए? तो देखिए, पहला तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी बाहर का आप ऐसा भोजन कर रहे हैं जो भी पैकेट बंद फूड है, जो भी बाहर से सामान आता है पैकेट में, वो आपको सब बंद कर देना। आपको जो भी भोजन करना है वो घर से बना हुआ करना है, और भोजन ऐसा करना है जिसमें मिर्च मसाले बहुत कम हो। सादा हल्का भोजन कीजिए, और भोजन का जो समय है वो निश्चित कर लीजिए। एक ही समय पर आपको भोजन करना है, और दिन का भोजन आप पेट भर के कीजिए और रात का भोजन जो है वो आप कम कर लीजिए, हल्का कीजिए। साथ में आप क्या कीजिए, सप्ताह में एक दिन का उपवास रखना शुरू कर दीजिए। उपवास आपको इस प्रकार से रखना है कि आपको सप्ताह में एक दिन कुछ भी फूड नहीं लेना है, कुछ भी भोजन पदार्थ जो अनाज है वो नहीं लेना है। आपको लेने हैं सैलेड, सभी प्रकार के सलाद और फल और फलों के जूस। तो सप्ताह में आपको ये एक दिन करना है। एक दिन आपको पूरा जो अन्न है उसका त्याग कर देना है। आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, और साथ में आपको मौसम के फल और सलाद लेने हैं। तो ये क्या करेगा, आपके बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा, साथ में आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में आपकी मदद करेगा। साथ में जीवन शैली में बदलाव, आप अपने सोने और उठने का समय निश्चित कीजिए। एक नियमित नींद आप लीजिए, 6 से 7 घंटे सोइए। इसके बाद सुबह के समय आप प्रयास कीजिए 5 बजे आप बिस्तर को छोड़ दें। सुबह उठकर आप मुंह हाथ धोइए और थोड़ी सी साधना कीजिए, और उसके बाद आप अपना योग अभ्यास कीजिए। साधना में आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप बहुत जरूरी है मन को रिलैक्स करने के लिए। देखिए, जब साधना करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो शरीर के जो हार्मोन्स है वो भी बैलेंस हो जाते हैं। और इसके बाद आपको पानी पीना है, हल्का निवाया पानी पीजिए, और कम से कम आप 1 लीटर पानी, उकड़ू बैठ जाइए और धीरे धीरे घूंट घूंट करके आपको 1 लीटर पानी पीना है। इसके बाद आप शौच चले जाइए, शौच आदि से निवृत्त होकर उसके बाद आप योग अभ्यास कीजिए। तो आप जानते हैं कि कौन कौन से आपको योग के अभ्यास करने हैं। देखिए, एक तो आपको प्राणायाम के अभ्यास बहुत जरूरी है करने। कौन कौन से प्राणायाम? देखिए, 10 मिनट तो आपको कपालभाति का अभ्यास करना है। इस बात का जरूर आप ध्यान रखें, जब आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो ऐसी जगह करें, खुली जगह, और हवा वहां की साफ होनी चाहिए, गंदी हवा ना हो। जो दूषित वातावरण है उसमें आपको बिल्कुल भी प्राणायाम के अभ्यास नहीं करने, ना कमरे में बैठ के अंदर करने। छत पे पहुंच जाइए, पार्क में पहुंच जाइए, वहां पर आराम से बैठिए, और वहां पर आराम से बैठकर वहां पर आप कपालभाति का अभ्यास कीजिए। 10 मिनट आपको कपालभाति का अभ्यास करना है, और 10 मिनट आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये प्राणायाम के अभ्यास एक तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालेंगे, और ये प्राणायाम का अभ्यास आपके पीसीओडी तो छोड़िए और बहुत सारी समस्याओं को दूर रखने में और दूर करने में मदद करते हैं। इसके बाद आप 2 मिनट का भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम 2 मिनट का, ये 4 प्राणायाम आप कर लीजिए। चलिए अब आसन जान लेते हैं। आसन में आपको 4 आसन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला आसन आपको करना है पश्चिमोत्तान आसन। बहुत ही अच्छा आसन है। इस आसन को करने के लिए बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, दोनों पैर सामने की ओर कर लीजिए, दोनों हाथ को श्वास को भरते हुए ऊपर उठाइए। पहले इसे गत्यात्मक रूप से कर लीजिए, तो 10 से 15 बार आपको इसको गत्यात्मक रूप से करना है। श्वास लेते हुए दोनों हाथों पर, श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथों की उंगली से पैरों के पंजे को पकड़ने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से 10 से 15 बार आपको इस अभ्यास को करना है। इसके बाद इस अभ्यास में आपको होल्ड करना है, रुकना है। तो दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए, श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकिए, जितना संभव हो नाक को घुटने के पास लाएं, और अपने हाथों की उंगली से पंजों को छूने का प्रयास करें। और इस अभ्यास में आपको आधा मिनट रुकना है। 2-3 बार आपको इस अभ्यास को करना है। हर बार आधा मिनट रुकना है, 3 बार अभ्यास को करना है। अगला आसन हम करेंगे उष्ट्रासन। देखिए, पहले अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, तो पहले वज्रासन में आ जाएंगे, और वज्रासन में आ जाने के बाद फिर हम पहले अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। कैसे करना है देखिए, इस प्रकार से घुटने पर खड़े हो जाएंगे, फिर दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए कमर को आगे धकेलेंगे, कंधा फिर पीछे की ओर लाएंगे। तो ये उष्ट्रासन है, अर्ध उष्ट्रासन। 2-3 बार इस अभ्यास को करें। इसके बाद पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास कर ले।
एक बार मैं पूर्ण उष्ट्रासन करके दिखा देता हूँ आपको। पहले एक हाथ से हाथ के एड़ी वाले भाग को पकड़े, इसके बाद दूसरे हाथ को भी ले जाए। यह पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास। तो इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार करें। तो पहले आप अर्ध उष्ट्रासन कर लें और धीरे धीरे जब लचीलापन आ जाए तो पूर्ण उष्ट्रासन के अभ्यास को करें। अगला आसन है वक्रासन। कैसे करना है देखिए, दोनों पैर सीधे रखेंगे। अब एक पैर को मोड़कर घुटने के पास रख लीजिए। जो पैर घुटने से मोड़ेंगे उधर का हाथ पीछे रख लेंगे और जो पैर सीधा रहेगा उधर के हाथ की कोहनी को दूसरे घुटने की तरफ क्रॉस करेंगे और अपोजिट पकड़ेंगे। दायां पैर मोड़ रहे हैं तो बाएं हाथ से पंजे को पकड़ेंगे और बायां पैर मोड़ रहे हैं तो दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे। तो देख लीजिए, दोनों तरह से मैं आपको इस अभ्यास को करके दिखा रहा हूं। इस प्रकार से आपको इस अभ्यास को करना है, दोनों ओर से कीजिए और इस अभ्यास में आपको रुकना है आधा आधा मिनट और 3-3 बार आपको इस अभ्यास को करना है। ये अभ्यास है वक्रासन। और अंतिम अभ्यास, ये आसन है सेतु आसन। बिल्कुल सीधे लेट जाइए, रिलैक्स कीजिए बिल्कुल। फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैर के घुटनों को उठाकर मोड़ लीजिए। दोनों हाथ के उंगलियों से पैर के एड़ी पंजे वाले भाग को पकड़ लीजिए। अगर पकड़ सकते हैं तो, नहीं पकड़ सकते तो बगल में रख लीजिए। अब श्वास को भरते हुए कमर पेट वाले भाग को ऊपर की ओर उठाइए। इस प्रकार से आपको इस अभ्यास को अधिक से अधिक कमर को ऊपर उठाना है और रुकना है इस अभ्यास में कम से कम 30 सेकंड, आधा मिनट। और इस अभ्यास को भी आपको 3 बार करना है। तो ये सारे अभ्यास आपको पीसीओडी के लिए करने हैं और ये सभी अभ्यास बहुत ही लाभकारी हैं और आप देखेंगे कि सप्ताह भर में आपको बड़ा ही आराम दिखाई देने लगे। और आज की इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर आप लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर किसी को ये समस्या है तो आप उन्हें वीडियो को शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी ऐसी ही वीडियो में। योग करें और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।